सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, आपको मालूम है बामसेफ 1973 को लॉन्च हुई, स्थापना हुई 6 दिसंबर 1973 को। 78 को बामसेफ समाज में और जाहिर ऐसा बाहर आ गई, तो 78 से नाम होके लोगों में काम कर रही थी बामसेफ। तो तकरीबन आज 50 साल हो रहे। उस 50 साल के वर्षगांठ में हम आज ये प्रोग्राम रखा है, क्योंकि बामसेफ के जिन्होंने लाइफ लगाई हमारे सब कार्यकर्ताओं, तो 50 साल में क्या क्या काम किए, बामसेफ का समाज में कितना इफेक्ट हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करनी चाहिए। इसीलिए हमारे नए पुराने साथी यहाँ इन्वॉल्व हुए। सबका मैं वेलकम करता हूँ। तथागत भगवान बुद्ध, संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव जी फुले, इन महामानव को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। और इस मीटिंग का अध्यक्ष बोल के मैं हमारे एम करमनकर साहब सर, उनके अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम का हम करने जा रहे हैं। तो माननीय करमनकर साहब, इन्होंने अध्यक्ष स्थान ग्रहण किया, ऐसा मैं ग्रहित सोच के आगे का प्रोग्राम चालू करता हूं। तो साथियों, आज का सब्जेक्ट जो है बामसेफ के 50 साल, उसमें बामसेफ ने जो योगदान दिया है समाज के लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं इसके लिए माननीय डीजी वाळवंटे साहब ज्वाइन होगा क्या? इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का इस सब्जेक्ट पे बात रखिए। माननीय इंजय गायकवाड़ साहब। सब साथियों को जय भीम। बामसेफ को 6 दिसंबर 2023 को 50 साल पूरे हुए हैं। इसीलिए बामसेफ ने एक प्रोग्राम को तय किया है कि इस 50 साल में बामसेफ ने क्या किया और क्या नहीं किया, और कैसा कैसा अपना ये संगठन चल रहा है, इसके बारे में संगोष्ठी करने का आयोजन है। तो मैं सब साथियों को यह कहना चाहूंगा कि बामसेफ 1973 में और 73 से 1978 तक ये भूमिगत काम करने के लिए ये बामसेफ को तय हुई थी। लेकिन 1978 में दिल्ली में 40 बुद्धिजीवी लोगों ने एकत्र आकर एक विचार मंथन करके बामसेफ नाम का एक संगठन को जन्म दिया है। और ये संगठन 1973 से अभी तक दिन रात काम कर रहा है। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में पुणे जिले में दीना भाना नाम का एक क्लास 4 का वर्ग 4 का कर्मचारी था, और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के लिए रजा मांगी थी, मगर उसकी रजा मंजूर नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने अपना पर्चा ऑफिस में रखकर चले गए, और जयंती का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो ऑफिस में ज्वाइन होने के लिए आ गए, मगर उसको वहां ज्वाइन कर नहीं लिया गया, उसको निकाल दिया काम से। इसलिए उन्होंने अन्वेषण का वहां बैठकर अन्वेषण शुरू कर दिया, उपोषण शुरू कर दिया। इसीलिए वो बहुत वहाँ लोगों ने उसको, पूरे कर्मचारी ने उसको जो साथ दे देगी, और पूरा वह कार्यालय का और वो कंपनी का काम बंद कर दिया। तब वही कंपनी में मान्यवर कांशीराम जी थे, और कांशीराम जी ने माननीय खापर्डे साहब को पूछा कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कौन है कि इसकी जयंती के लिए रजा मंजूर न होने के बाद ही इतने लोगों ने अपना काम बंद कर दिया और उपोषण को बैठ गए। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या है, कौन है, ये जानकारी लेने के लिए खापर्डे साहब ने उनसे पूछा, और खापर्डे साहब ने उनको कुछ बाबा साहब की किताबें पढ़ने को दे दी। और पढ़ने के बाद वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, कैसे है, उनको मालूम होगा कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के और बहुजनों के एक बड़े महापुरुष है और मसीहा है, ऐसा उसको मालूम हो गया। तब और भी उनकी जानकारी लेने के लिए और किताबें उन्हें पैदा करके खापर्डे साहब से पैदा करके उन्हें और जानकारी लिया। उनको मालूम हो गया कि ये बाबा साहब का कारवा
बहुत ही बड़ा है और ये समाज परिवर्तन का कारवा है। और इसीलिए उन्होंने उनका जो इस्तीफा दे दिया, राजीनामा दे दिया और उन्होंने बाहर आकर वामसेफ नाम का संगठन के लिए उन्होंने अपना संकल्प किया। और उन्होंने ये संकल्प करने के बाद जो वामसेफ के नाम से ये जो जन्म हुआ दिल्ली में, तब उन्होंने सब लोगों को एकत्र करके वामसेफ को याद उन्होंने तय कर दिया और अगला कार्यक्रम लोगों को दे दिया कि भाई वामसेफ का काम क्या है, वामसेफ का उद्देश्य क्या है। सर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, महात्मा गौतम बुद्ध, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने जो समाज परिवर्तन कर दिया कि यहाँ की जो जातीयता थी, तो ऊंच नीचता थी, यहाँ का जो असमानता थी, वो असमानता और ऊंच नीचता और जातीयता, वो जो ये था, वो समानता का करने के लिए और समानता को समान बनाने के लिए ये वामसेफ का काम परिवर्तनवादी काम है और यह करना है। ऐसा यहाँ तक अपना काम बताने के बाद ही फिर माननीय कांशीराम जी ने अपना यहाँ का पूरा काम उन्हें करने के लिए कहा कि बाबा साहब, हेलो, आवाज आ रही ना? हेलो, बोलिए सर। हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये पूरी जानकारी मिलने के बाद भी उन्होंने अपना यहाँ का वामसेफ का जो कार्यवाही है तो शुरू करने के लिए आप उनको कर दिया। तब उन्होंने समता, स्वातंत्र, बंधुत्व और न्याय, इस तत्व के ऊपर वामसेफ का काम है और ये करने के लिए ही हम तय है। ऐसा करने के बाद भी वो दीना भाना के विचार से ही वो कांशीराम से बाहर निकले, कापरडी भी बाहर निकले और वामसेफ का कार्रवाई चलाने के लिए आ गए। तभी इस वामसेफ में अभी तक हमने क्या किया, तो इस वामसेफ ने अभी तक ये काम किया है कि इस देश में जो विषमतावादी जो रचना है, सामाजिक रचना है, वो सामाजिक रचना बदलने के लिए हमारे महापुरुष जो हमारे आदर्श है, ये कि तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने जो समाज के लिए, समाज परिवर्तन के लिए जो काम किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समाज परिवर्तन के समता लाने के लिए 14 तालाब का जो संग्रह किया, मनुस्मृति का दहन किया, कालाराम मंदिर का प्रवेश किया और ऐसे ही का महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस यहाँ के बहुजन समाज को, इस बहुजन समाज के लिए उन्होंने जो अशिक्षित लोग थे वो शिक्षा नहीं थी, इसलिए शिक्षा का प्रावधान किया गया और उनको शिक्षा पढ़ाने के लिए ये उन्होंने पुणे में स्कूल खोल दिए और अपनी जो सावित्रीबाई को मास्टर रख दिए। और ये एक समाज कार्य, परिवर्तन का कार्य है। ये हमारे आदर्श महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने किया। उसके ही विचार का कारवा हम वामसेफ वाले चलाने वाले हैं और चला रहे हैं। और इस 50 साल में हमने इस भारत वर्ष में बहुत कुछ काम किया है। जैसा कि मंडल आयोग इस देश में लागू हो गया, तो इस मंडल आयोग के हजारों किताबें हम निकाल के इस बहुजन समाज को मुफ्त में बांटकर उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए हम काम किए और इस दबे कुचले इस लोगों को समता देने के लिए और यहाँ लोगों का न्याय देने का काम से हमारे यहाँ वामसेफ ने करने का काम किया है। और वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में यही प्रावधान किया है कि यहाँ का हर एक आदमी समान है और समान होने के बाद सबको समान नैसर्गिक जो हक है वो नैसर्गिक हक उन्हें मिलना ही चाहिए। जैसे कि समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय, ये जो न्यायिक जो नैसर्गिक हक है हमको यहाँ के पूरे इंडिया में, जो पूरे देश में हमारे सब तरफ के लोगों को जो यह मिलना चाहिए, ऐसा हमारा कार्रवाई इस देश में चल रहा है। जैसे कि इस 50 साल में बहुत कुछ उलट पलटी हो गई, लेकिन चढ़ उतार भी हो गए, लेकिन वामसेफ का कार्रवाई नहीं रुका। अब आदमी आके गए, कार्यकर्ता आके गए, पदाधिकारी आके गए, लेकिन ये जो फुले शाहू अम्बेडकर ये जो विचारधारा हम कायम रख के हम इस भारत वर्ष में काम कर रहे हैं और आगे करने का हमने तय भी किया है।
इसका ही संगोष्ठी का संयोजन हम पूरे भारत में राष्ट्रीय लेवल तक, जैसे कि अधिवेशन लेके, ये जैसे कि राष्ट्रीय अधिवेशन, राज्य अधिवेशन, जिला अधिवेशन, ऐसे अधिवेशन लेके भी एक परिवर्तन का एक विषय लेकर वो विषय को संगोष्ठी के रूप में समाज तक पहुंचने का काम हमने यहाँ तक अभी तक ही किया है, अभी करने का और हमें तय भी किया है। और ये सब करने के लिए हमें एक उच्च शिक्षित और केडर बेस का कार्यकर्ता होना चाहिए। केडर बेस का कार्यकर्ता बनाने के लिए हमने अभी तक से बहुत से लोगों को केडर कैंप देके, उसको ट्रेनिंग देके प्रशिक्षित कर दिया है। और ये केडर दिए वाले लोग समाज में जाके परिवर्तन करने का ये बहुत सारा यहाँ काम कर रहे हैं। और केडर बेस के लोगों का ये काम है कि हमारे समाज में जो कोई दबे कुचले काम के लोग है उसको ऊपर उठाने के लिए जो को संविधान में जो कुछ दिया है उसकी जानकारी उन लोगों को देना है। और उनको कहना है कि वाह, संविधान अपना आज धोखे में है, संविधान मिटाने के कुछ लोगों का षड्यंत्र है, तो संविधान को अपने को या टिकाने का है या संविधान अपने को बचाने का है। तो हम सब SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी सब जो 85% के लोग जो बहुजन बोलते हैं, हम वो बहुजन लोगों को हम इकट्ठा आना चाहिए और हम एक दिल से, एक मन से और काम करना चाहिए और इस कारवा को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि संविधान धोखे में है, ये अभी चल रहा है। आज नए अत्याचार है, नए नियम है, नए संकल्पना है, नए कुछ चल रही है और ये नए को हम भी नए रास्ते से हम उसका मुकाबला करना चाहिए। यही आज का ये हमारे YouTube के माध्यम से हम बहुत लोगों तक पहुंचना है और पहुंच रहे हैं। और हम इसीलिए हम ये का कार्यक्रम आज हम आयोजित किया है कि भाई बहनों को आज हम वहां तक पहुंचाना है कि भाई संविधान हमारा आज धोखे में है और समता स्वतंत्र बंधुत्व न्याय उसे सिखाना है और उसके न्याय दिलाना है। यही इसके लक्ष्य के साथ मैं मेरी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर। यंजय गायकवाड़ साहब ने अभी यहाँ विस्तृत स्वरूप से बामसिप की स्थापना, बामसिप का कार्य, बामसिप का उद्देश्य, हमारे महापुरुषों का जो कार्य है उन पर भी अपने विचार डाले हैं और उनका कार्य ही हम लेके जा रहे हैं। और वो ले जाके आज 50 साल बामसिप को हुए और उस 50 साल में जो उपलब्धियां है हमारी, वो उपलब्धियां मंडल आयोग है। यहाँ जो अन्ना हजारे का जो प्रोग्राम था, यहाँ भ्रष्टाचार के आड़ में जो उनका आंदोलन चल रहा था भ्रष्टाचार का, उसको हमने चेक दे के वहीं के वहीं ये कर दिया। उसका संविधान पे अटैक था, वही हमने यहाँ रोका है। इस प्रकार के बामसिप के जन जागृति समाज में बहुत बढ़िया हुई है, ऐसा यहाँ उन्होंने रखा है। धन्यवाद सर। इसके बाद मैं के माध्यम से एक ओपन प्रोग्राम होकर वहां अगर होता तो बहुत ही अच्छा होता। कोई बात नहीं, फिर भी हम इस माध्यम से अपने विचार वहां तक पहुंचा सकते हैं। पहले हमारे जो गायकवाड़ साहब ने बामसेप के स्थापना से लेकर जो बामसेप में कैसे कैसे एक्टिविस्ट तैयार हुए, क्या क्या किया, बहुत सारे उन्होंने बताया है। मैं कुछ बातें कहूंगा। जो बामसेप बाबा साहब को 1942 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए दिए थे। बाबा साहब का ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जब चर्चा हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंग्लो इंडियन, बनारस विश्वविद्यालय, मुस्लिम विद्यापीठ उनको अनुदान देते थे। बाबा साहब ने इस बात को छेड़ा, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहा, ठीक है, आपको क्या चाहिए? बाबा साहब बोले कि हमें 3 लाख रुपए दीजिए।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आप हॉस्टल खोल दीजिए। बाबा साहब ने कहा हॉस्टल खोलना हमारा काम नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है। जैसे आप क्रिश्चियन जो मुस्लिम विद्यापीठ, बनारस हिंदू विश्वविद्यापीठ को अनुदान देते हैं, ऐसे हमें आज अनुदान दीजिए, हम उस अनुदान से कुछ बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजेंगे। इस आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाबा साहब को 3 लाख रुपए दिया, और 3 लाख जो रुपया लेकर 1942 में 3 लाख रुपया कम नहीं होता है। चाहे तो बाबा साहब वो पैसे से बिल्डिंग या बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने, बाबा साहब ने ये काम नहीं किया और कुछ बच्चों को विदेश में भेजा पढ़ने के लिए। बाबा साहब चाहते थे कि मैं अकेला इतना पढ़ने जब पढ़ा तो मैं जब इतना कर सकता हूं, अगर मेरे साथ अगर समाज से अगर 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 अगर एडवोकेट अगर रहते हैं तो हम समाज को बदला सकते हैं। इस आधार पर 2 बैचेस में बाबा साहब ने भेजा। बाबा साहब का एक सपना था कि भाई वो पढ़ लिख कर कुछ आएंगे तो हम समाज को मदद करेंगे, मूवमेंट को मदद करेंगे। लेकिन पढ़ लिखने के बाद कुछ लोग तो वहीं रहे, कुछ लोग आए, लेकिन बाबा साहब को जो हेल्प होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसलिए जो हेल्प हुआ, लेकिन वो महाराष्ट्र के अंदर जो चंद्रपुर जिला है वहाँ बहुत बैरिस्टर जब वो खोबरागड़े थे, वो अपने पैसे से गए थे क्योंकि वो लैंडलैंड थे, तो उन्होंने बाबा साहब को हेल्प किया, काफी हेल्प किया। तो इस बात को लेकर बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा के एक बुद्ध विहार के उद्घाटन प्रसंग में कहा कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। भाई पढ़े लिखे लोगों ने जो हमें करना चाहिए था काम हमारे साथ, जो हुआ नहीं, जो पढ़े लिखे लोग समाज के अंदर एक काम करना चाहिए, हुआ नहीं। बड़े दुख के साथ कहा। उसके बाद में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने कहा, जो मैं अथक प्रयास से जो यहाँ तक लाया हूँ, आपसे अगर बनता है तो आप आगे ले चाहिए, अन्यथा उसको उस कारवा को पीछे मत आने देना। और तीसरी बात थी 3 अक्टूबर 1956 को 57 को जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो था उसको डिसॉल्व करके जो सामाजिक संस्था को रूपांतर किया था। तो सामाजिक संस्था इसलिए था कि उस संस्था में सभी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, बहुसंख्यक लोगों का वह इन्वॉल्व हो, इसलिए वो व्यापक दृष्टिकोण, इसलिए बाबा साहब की कल्पना थी। ये 3 बातें नजर रखते हुए बामसेब का 1973 में जो रिश्तर चर्चा हुई और 76 में उसका जन्म हुआ। तो साथियों, तब से आज तक बामसेब समाज के अंदर काम कर रहे। मैं 85 से बामसेब में काम कर रहा हूँ। कई चढ़ा उतार देखे, कहीं हमने देखा है, आज भी हो रहा है, फिर भी बामसेब रुका नहीं, बामसेब चल ही रहा है। जैसे ये एक बामसेब एक ट्रेनिंग सेंटर है, एक विद्यापीठ है, स्कूल है। हमें वहाँ ट्रेनिंग लेना है, पढ़ाई करना है, जिस क्षेत्र में काम करना है उस क्षेत्र में जाके हमें काम करना है। बामसेब जो ट्रेनिंग देता है उस प्रकार। तो साथियों, बामसेब का कारवा ये बहुत कठिन कारवा है। जैसी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये हमारा ये देश में जैसी एक आदि बंजर जमीन रहती है, बंजर जमीन में जैसी पेड़ रहते हैं, नाले रहते हैं, पत्थरे रहते हैं, कहीं ओवर धबर जमीन रहती है, उसको लेवल करना पड़ता, उसको ठीक से करना पड़ता, पेड़ तोड़ना पड़ता, छांटना पड़ता और उसको हल चलाना पड़ता, उसको लेवल करना पड़ता। उसके बाद में बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद भी समय समय पर उसको फवारनी करना पड़ता, तभी उसका पेड़ बढ़ता है और उसको फलाते हैं। ऐसे साथियों, ये बहुजन समाज, ये बंजर समाज, ये बहुजन समाज के अंदर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अलग अलग जाति के लोग, 6000 जाति के लोग हैं। इस जातियों को जोड़ना है बामसेब का एक कल्पना है, बाबा साहब की जो कल्पना थी, ये बुद्धा की कल्पना थी। बुद्धा ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपा हिताय सुखाय। जब बहुजनों के हित के लिए, सुख के लिए, कल्याण के लिए हमें काम करना है, यही काम बाबा साहब का था, बाबा साहब की कल्पना थी और यही सोच बामसेब की थी। तो ये जो अलग अलग समाज को जोड़ना, यानी ये बंजर शरी का काम है, ये आज तक भी बामसेब कर रहे, आगे भी उसको करना है। क्योंकि आज हजारों सालों से लोगों के ऊपर जो मानसिकता में जो सोच जो बनी है, अलग अलग सोच बनी है, वो सोच को डेवलप करना है। फुले आम्बेडकर की सोच उसके दिमाग में डालना है और उसको एक लाइन पे लाना है।
तभी वो कारवा के लिए कामयाब आएंगे, अन्यथा नहीं आ सकते। तो ये जैसे जमीन जैसे बंजर जमीन को लेवल करने के लिए अपने कई साल चले जाते हैं, ऐसे ही हमारा बहुजन समाज जो बंजर है, अलग अलग जाति में बटा है, उस जातियों को एक धागे में लाना, एक संकल्पना में लाना, बाबा साहब फुले बुद्धा के विचारों के अंदर उसको डाइवर्ट करना, ये कोई साधारण काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ये काम को बामसेप ने उठाया है और आज भी कर रही है। तो आज जो इस माध्यम से बामसेप ने 50 साल के अंदर क्या किया, बामसेप ने 50 साल के अंदर बहुत कुछ किया। लोग बोलते बामसेप ने क्या, मैं बोलता क्या रिजल्ट है, बामसेप का रिजल्ट है आज बामसेप के माध्यम से ही जन जागृति हुई है। आज हर जाति का लोग, जैसे एससी है, एसटी है, एनटी है, बीजेएनटी है, बीसी है, आज रास्ते पे आ रहे, उनको अधिकार की जानकारी हो गई, मेरा अधिकार यह है, मेरे हक यह है, हमने यह हक हासिल करना है, मैं हक से वंचित हूँ, और रास्ते पे आ रहे, अपने हक अधिकार के लिए रास्ते पे आ रहे। आज लोग दो बातों में आज झगड़ा फसाद है, हिंदू व्यवस्था और समानता की व्यवस्था, ये गांधी व्यवस्था है, बाबा साहब की अम्बेडकरी व्यवस्था। तो आज लोग जो रास्ते पे आ रहे, आज तमिलनाडु का हो, केरला का हो, कर्नाटक का हो, हर स्टेट का आदमी, एससी एसटी ओबीसी का आदमी रास्ते पे आ रहे कि मेरे अधिकार है, अधिकार मुझे मिलना चाहिए, मेरा अधिकार हक है। ये जो जन जागृति है, ये जन जागृति बामसेप ने की है। जैसे जन लोकपाल का भी जिक्र हुआ था, जंतर मंतर में 5 दिन का धरना आंदोलन दिया था अपने इंसाफ ने, उसके अंदर भी हमने जन लोकपाल की किताबें, लोकपाल किताबें छापे थे। जैसे संविधान के आड़ में नष्ट करने का जो ये था, उसके एक सब्जेक्ट को लेकर वो चला था और कई लाखों किताबें उसके अंदर बांटे गए थे। तो साथियों, बामसेप ने बहुत कुछ किया है। बामसेप का एक संकल्प था कि भाई हमारे पॉलिटिकल भी था उसका, जो हमारे हाथ में सत्ता है, तो सत्ता आने के लिए हमें पहले बहुत कुछ करना पड़ता है, धार्मिक हो, सोशल हो, एक अपने विद्यार्थी हो, युवा हो, महिला हो, खेती हो, सभी संगठन जब एक जगह बनेंगे, एक जैसा काम करेंगे, तभी वो पॉलिटिकल पावर में अंदर जा सकता, पॉलिटिकल पावर आ सकता। उसके लिए भी जो यूपी में जो हुआ, यूपी में जो बामसेप ने जो तैयार किया गया, जो जैसे मायावती का हम नाम लेते हैं, जैसे कांशीराम साहब ने बनाया था, और जो पार्टी 84 में कुछ रिजल्ट मिला, लेकिन बामसेप ने वो किया जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर बामसेप के साथ अगर रहते थे तो आज पॉलिटिकल भी हो, कहीं का कहीं चले जाते थे। लेकिन उस लेवल में आज बामसेप गई नहीं। जो बामसेप का जो कल्पना थी, बामसेप की जो संकल्पना थी, बामसेप के जो विचारधारा थी, बामसेप का एम था कि हमें वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचे नहीं, लेकिन विचार लोगों तक पहुंचे, इसलिए आज समाज रास्ते पे आ रहा, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है बामसेप। तो साथियों, आज जो बामसेप ने और इंसाफ ने जो इस बामसेप के 50 साल के ऊपर जो उन्हें उपलब्धियां के बारे में जो रखा गया, इस उपलब्धि में मेरे को 2 बातें कहने के लिए कहा, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और यही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर, अपने कम समय में बहुत यहाँ बातें रखी। प्रगल्भ समाज जो बात के हैं कि 10 डॉक्टर, 30 इंजीनियर और 30 वकील जिस समाज में होते, वो टहलनी करने वाला, बोले तो निरीक्षण करने वाला समाज होता है, वही समाज की संकल्पना अपने यहाँ रखी। और बामसेप की जो उपलब्धियां है, सामाजिक, राजकीय और जो भी सोशल के माध्यम से हम देखते हैं, ये सब सोशल चेंज बामसेप के माध्यम से आज समाज में दिखता है। हर समाज को यही पता चला है कि अपने संविधान में दिए हुए अधिकार हमें मिले। ये एक जन जागृति हुई और ये जन जागृति केवल और केवल ये बामसेप के जन जागृति का माध्यम है कि वो जो दबे कुछ लोग हैं, उनके संविधान में दिए हुए अधिकार और उनका कर्तव्य उनको मालूम हुआ और आज समाज में जन जागृति हुई। ये बामसेप को ही श्रेय जाता है। ऐसी बात अपने यहाँ रखिए। इसके बाद मैं इन सब के सीसी सदस्य माननीय सोन कांबळे साहब। हाँ, सोन कांबळे सर बोलिए। हाँ साथियों, सबको जय भीम। आज
जो बामशिप के 50 साल के उपलक्ष्य में जो हमने क्या खोया क्या पाया, कॅमेरा दूर धरा सर, कॅमेरा लांब धरा, आडवा धरा. क्या खोया कुछ क्या पाया, इस मुद्दे पर मैं अपनी बातें रखना चाहता हूं. तो खोया कहने के बजाय हमने बहुत कुछ पाया है. जो बामशिप की निर्मित जो है 18 मार्च 1956 को आगरा में विद्या विहार के उद्घाटन समारोह में बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और इस बात को लेकर कुछ पढ़े लिखे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने इकट्ठा होकर 1986 को बामशिप की शुरुआत की. तो आज हम देखते हैं, आज इतनी बड़े पैमाने पर जो राजकीय उपलब्धि जो हमें मिली है, तो उसका सारा श्रेय बामशिप को जाता है. और ये राजकीय उपलब्धि पाने के लिए पहले हमें सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, तो भी राजकीय क्रांति आ सकती है. तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे पैमाने पर हमारे अंदर राजकीय और सामाजिक उपलब्धि हमें बामशिप ने दी है. इसके साथ हमारे राजकीय जो प्रगति है, ये राजकीय प्रगति जो हमें मिली है, ये बड़े पैमाने पर हमें बामशिप की भी उपलब्धि है. और ये बामशिप का जो पहला काम है सामाजिक परिवर्तन, ये सामाजिक परिवर्तन हमारा लक्ष्य है. उसी लक्ष्य को लेकर बामशिप चल रही है. आज बड़े पैमाने पर परिवर्तन आया है, उसका सारा श्रेय बामशिप को ही जाता है. आज बड़े पैमाने पर जो समाज में बदलाव आया है, ये बदलाव जो हम देखते हैं, ये बदलाव बामशिप की वजह से आया है, लेकिन उसके तरफ हम नहीं देखते, उसको नजरअंदाज करते हैं. और बामशिप ने हमें क्या दिया, इसके बजाय हम उस पर टीका टिप्पणी करते हैं. लेकिन हमें उसकी जो प्लस जो बाजू है, प्लस बाजू की तरफ हमने देखना चाहिए. जो हमारा जो परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन, ये सामाजिक परिवर्तन हमारा बामशिप की वजह से ही हुआ है. आज एक तरफ हम देखते हैं कि बामशिप के जो अनेक टुकड़े हुए हैं, लेकिन ये टुकड़े होते हुए भी उसका जो लक्ष्य है सामाजिक परिवर्तन, ये सामाजिक परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा काम बामशिप ने किया है. उसमें बड़ा महत्वपूर्ण काम जो मंडल आयोग की स्थापना, मंडल आयोग की स्थापना के लिए बामशिप की अहम भूमिका रही है. यह बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है. और इस मंडल आयोग के माध्यम से SC ST की जो यूनिटी हुई है, इसके लिए बामशिप का ही बड़ा सहयोग है. यह हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते. जो आज हम देखते हैं कि जो शत्रु है, ये शत्रु जागृत हुआ है, और ये शत्रु जागृत होकर रास्ते पर आ गया है, और ये रास्ते पर आने के लिए उसे बामशिप ने ही मजबूर किया है. ये बात हम नहीं भूल सकते. जो हमारा जो मूल ढांचा है सामाजिक परिवर्तन, जातीय समाज रचना, ये बामशिप की जो उपलब्धि है, वह हमारा मकसद था, आज भी है और आगे भी रहेगा. सामाजिक संगठन मजबूत करने के लिए हमने जो आज तक 50 साल में जो काम किया है, वो काम हम अच्छी तरह से कर रहे हैं, और आगे चलकर भी हम यही काम करेंगे. इसके साथ मैं आपकी रजा लेता हूं. जय भीम. धन्यवाद सर. अपने यहाँ सामाजिक बदलाव केवल बामशिप की वजह से हुआ है, और बामशिप ये जानता है कि हमारे जो सामाजिक जड़ें, वो जड़ें मजबूत हुए तो ही हम सांस्कृतिक, राजकीय जो भी हमें बदलाव लाना है, तो केवल हमारे सामाजिक जड़ें मजबूत होने से ही हम ये ला सकते.
ऐसी अपने यहाँ बात रखी। धन्यवाद सर। अरेस्ट होके सर आप बीपीटी चेयरमैन अपनी बात रखिए। जय भीम साथियों, आज भी बामसेप और इंसाफ की ओर से झूम मिट्टी आप पर एक विषय रखा गया है, जो कि बामसेप को 50 साल होने के बाद उनकी जवाबदेही कौन है, क्या है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में अभी तक के हमारे सभी साथी तो उससे साथी बात किए हैं। तो मैं पहली बार शुरुआत में ऐसा करता हूँ कि बामसेप को 50 साल होने की वजह से मैं सभी हमारे साथियों को, बामसेप, इंसाफ, पीपीटी, बीआरसी, सभी साथियों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। ये जो सब्जेक्ट रखा है, इसके पीछे क्या है, मकसद क्या है? तो हमने जो बामसेप की संगठन की जो निर्मित की है, तो उसका मतलब क्या था और काय के लिए ये संगठन बनाया गया था, तो अभी तक कुछ लोगों ने बताया है। लेकिन जब इस देश में व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, चातुर्वर्ण व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, विषमतामय समाज व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए और सामाजिक समता लाने के लिए मुख्य उद्देश्य हमारे बामसेप का था। और उसके ही तहत हमने 50 साल में जो कुछ काम किया है, तो वो पूरे देश में फुले अम्बेडकरी मूवमेंट, फुले अम्बेडकरी विचारधारा को प्रचार और प्रसारित किया है। हम अभी भी दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं कि बामसेप की ही वजह से फुले, शाहू, बाबा साहेब अम्बेडकर, ये सभी पूरे देश में उनका चरित्र, उनका जो कार्य, उनका जो समर्पण है, उसके बारे में पता चला है। उसके पहले हम अगर देखें 1973 के पहले अगर देखें, तो कुछ मोमेंट्स चालू थे, लेकिन लिमिटेशन थे उसके, कुछ समाज के अंतर्गत थे, कुछ धार्मिक के अंतर्गत थे। तो ऐसे जो लिमिटेशन की वजह से ये महापुरुषों का जो चरित्र और कार्य पूरे देश में नहीं फैला सके। और इसके बाद में जो बामसेप ने ठान लिया, यानी जो फाउंडर हमारे कांशीराम जी है, उन्होंने जो शून्य से निर्मित की है बामसेप की, और हमारे बुद्धिजीवी व संगठन के लोगों को इकट्ठा करके ये संगठन का निर्माण किया है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारा जो ये व्यवस्था है, व्यवस्था को नष्ट करना है और समतावादी समाज व्यवस्था निर्माण करना है। तो उसके तहत हमने जो कुछ किया है, बामसेप संगठन के 50 साल में जो सामाजिक जवाबदेही है, उसके बजाय मैं कहता हूं मेरी जवाबदारी क्या थी। मैंने जो 1987 में शुरू काम किया, 1973 को तो बामसेप शुरू हो गई, लेकिन मैंने 1987 से काम शुरू किया। उस वक्त क्या सिचुएशन थी, हमें मूवमेंट के बारे में उतनी
जानकारी नहीं थी, और जानकारी होंगी तो भी सिर्फ बाबा साहेब और फुले का जो विचार है महाराष्ट्र में तो उतना ही था। और ये संगठन बनाना और ये समाज व्यवस्था के विरोध में काम करना, इसके बारे में हमें बामसेप ने सिखाया। पहला कैडर कैंप मैंने 1987 में के चौरजंग नाम के हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उन्होंने परभनी में कैडर कैंप लिया था। उस कैडर कैंप में हमने बैठकर जब वो सभी कैडर कैंप सुना, तब हमें पता चला कि भाई हमें बाहर रह के कुछ सुलझा नहीं सकते कुछ काम, तो ये हम अंदर संगठन में जाकर काम करेंगे। और तब से हमने अभी तक जो कुछ ग्रास रूट लेवल से काम करते करते अभी तक यहाँ तक आए हैं। और जो कुछ संगठन ने सिंपोजियम रखे थे स्टार्टिंग में से, जो मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, ये जो सब्जेक्ट शुरुआत में था वो पूरे देश में फैला दिया, प्रचार प्रसार किया उसके बारे में। उसके बाद पिछड़ों को अपने पिछड़ेपन का एहसास करके दो, ये भी सब्जेक्ट था। ये भी सब्जेक्ट हमने पूरे देश में प्रचार और प्रसार किया। और उसी वजह से SC, ST और OBC समाज के लोग जागृत होकर एक जगह पर आ गए। उस माहौल में ऐसा लगता था कि जो कुछ करेगी ये बामसेप भी कर सकती है। बामसेप का माहौल इतना अच्छा और बड़ा यानी उल्लासदायक लगता था कि भाई फुले अम्बेडकर विचारधारा में काम करना और हमने कुछ बाबा साहब के लिए योगदान देना, यही हमारी जिम्मेदारी थी और वही हम शुरू किया। तो उसके बाद जो योगदान देने के बाद जो कुछ चेंजेस हो गए इस देश में, जैसे कि मंडल आयोग के बारे में हमने पूरे देश में, मंडल आयोग की किताब हमने 1 लाख किताबें बामसेप की ओर से छपाकर पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार किए। जो हमारे प्रतिनिधि है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधायक थे, वो लोगों को हमने दिया किताब पढ़ने के लिए। मंडल आयोग क्या चीज है मालूम नहीं थी, तो ये लोगों को बताकर उसके बारे में चेतावनी देकर कि भाई ये पिछड़ों के लिए ये काम करना जरूरी है। तो ये सभी चेंजेस हम बामसेप के माध्यम से ही किया। उसके बाद 1994 में हमारा जो ये LPG उदारीकरण, जागतिकीकरण, खाजीकरण, ये जो मुद्दा था उस वक्त हमने पूरे देश में छेड़ा था, लेकिन उस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया पूरे समाज में। और आज जो हम उसके परिणाम भुगत रहे कि ये 30 साल बाद हमने उसको उसकी जो नीति थी हमको अभी मालूम हो रही है हमारे लोगों को। तो ऐसे चेंजेस ये हमारे देश में बामसेप की वजह से आया। और आज हम ये कगार पर खड़े हैं कि आज अलग तरह से हमारे देश में एक माहौल तैयार हो गया है कि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है वो संविधान चेंज करने की भाषा कर रहे हैं, बदलने की भाषा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की भाषा कर रहे हैं। यानी अभी परिवर्तनवादी और क्रांतिकारीवादी और अक्रांतिकारीवादी ये लोगों का जो संघर्ष चालू है, उसके वजह से इस देश में हमें मजबूत होकर और भी डट के काम करना होगा। और हमारे बामसेप, ये जो बामसेप हमने पूरे देश में किया है, तो अभी तक हमने अच्छी तरह से देश में प्रचार और प्रसार का काम किया है। आगे भी हम चलकर काम करेंगे। इतना ही कहकर मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय भीम। धन्यवाद सर। अपने यहाँ अभी बामसेप ने जो भी काम किए उसका उल्लेख किया। पिछड़े को पिछड़ेपन के एहसास नहीं बोले तो
हम पीछे मागास वर्गीय बैकवर्ड है, इसकी जानियो करने के लिए प्रोग्राम बामसेप में बड़े पैमाने पे समाज में फैलाया। दूसरा विषय था बलशाली भारत को मंडल आयोग की क्या आवश्यकता है। इसको बामसेप ने बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया और मंडल आयोग का फल आज हम देख रहे, फलश्रुति देख रहे। हमारे ओबीसी भाई को उसका बड़े पैमाने पे लाभ मिला और संविधान में जो बाबा साहब ने उनके लिए अधिकार दिए थे वो उनको अभी मंडल आयोग के माध्यम से मिल रहे हैं। इस तरह जो मुद्दा था हमारा खौजा, खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकरण, इस पर भी बामसेप ने बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन चलाए, मगर लोगों ने उतना सीरियस नहीं लिया। आज उसका ही हम जो आज देख रहे हैं देश में, बामसेप ने वही बात की वाली आज हमको याद आ रही है कि बामसेप का वो जो आंदोलन था वो सही था, मगर उतना सीरियस नहीं लिया। धन्यवाद सर। इसके बाद मैं वावड़े सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी बात रखे, माननीय लक्ष्मण वावड़े सर। सभी साथियों को जय भीम। आज का जो कार्यक्रम जूम मीट पर हो रहा है उसको मैं पहले तहे दिल से सबका शुक्रगुजार और स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन चल रहा है बामसेप के 50 साल पूरे होने के हो चुके हैं और आज जो भी अभी तक हमारे सीनियर अनुभवी कार्यकर्ता, हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने जो भी अपने पूरे लाइफ में जो अनुभव बामसेप में किया है उसका बहुत अच्छे तरह से हमें मार्गदर्शन किया है। और बामसेप में भी आज 10 साल हो गए बामसेप को ज्वाइन करते हुए। बामसेप एक बहुत अहम और सबसे बड़ी मूवमेंट है जो कि पूरे भारत देश में इसका नाम और आज तक का कार्य सबको पता है। कहाँ भी जाओ आप, जब हम बामसेप के कार्यकर्ता है ऐसा कहने के बाद सामने वाले आदमी को एक अलग सा मैसेज मिलता है और वो हमारे साथ एक मैत्रीपूर्ण भाव से बात रखता है और मूवमेंट की बात रखता है। मूवमेंट चलाने का एक ये मुझे अच्छा अनुभव मिला है इस बामसेप के माध्यम से। और कार्यकर्ता कैसा हो ये बामसेप ही समाज को समझा सकती है। और हम भी तहे दिल से, मैं भी पूरा जो भी योगदान है मैं पूरे तहे दिल से अपने बामसेप को हर समय देता रहूँगा। और जो भी आज तक के इस का मूवमेंट में काम जिसका भी सहयोग हो चुका है उन सभी मेरे साथियों को, मेरे मार्गदर्शकों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार रखते हुए मेरी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। जय भीम। धन्यवाद सर। आपका बामसेप में नए साथी हमारे लक्ष्मण वावड़े सर और बामसेप से तन मन धन से जुड़े हैं। उतना बामसेप में नए हैं मगर बामसेप की जो भी कार्य प्रणाली है, जो आइडियोलॉजी है, उनको मालूम हुई और आगे अपने तन मन धन से इसको ज्यादा से ज्यादा काम करने का, समाज में जाने का आगे चल गया है। आज हम लोग बामसेप और इंसाफ के साथी, हमारे सहयोगी सभी इस अपने मीटिंग में जुड़े हैं। अपना विषय रखा है बामसेप का 50 साल पूरा। तो इस मौके पर यहाँ बहुत से वक्तागण बोल गए, जिसमें खास करके शुरुआती से एनजे गायकवाड़ साहब, उन्होंने पूरा बामसेप का शुरुआती इतिहास से लेके सभी जानकारी दी है। मस्के साहब, अपने कुंभारे साहब ने बामसेप ने क्या क्या किया है इसकी भी जानकारी दी, सोनकामड़े सर ने भी दी। तो मैं सोचता हूँ कि बामसेप यह संगठन 1973 से काम कर रहा है और फिर यह संगठन एक क्या है, मिशनरी संगठन है, मिशन है। तो यह मिशन बामसेप राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा पर चलता है।
विचारधारा के अनुसार समता, स्वतंत्रता, भाईचारा एवं न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था बनाने के लिए यह काम करता है। तो यह संगठन, हम जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब 1949 में 26 जनवरी 1949 में संविधान राष्ट्रपति को सौंपा, तब बाबा साहब ने कहा था कि आज से, यानी संविधान सौंपा तो संविधान लागू होने से क्या होता है, तो बाबा साहब ने कहा कि आज से हम विसंगत परिस्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। इससे राजनीतिक अधिकार तो मिलेंगे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार की बात है तो इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और यह संघर्ष करने के लिए ही बामसेफ की स्थापना हुई। बामसेफ की स्थापना आर्थिक और समाज में जो आर्थिक और सामाजिक उन्नति है, सामाजिक, यह मुश्किल काम है और यह मुश्किल काम बामसेफ ने स्वीकारा है। यह बात बामसेफ के सभी कार्यकर्ता ने ध्यान में रखनी है, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक मुश्किलें हैं। तो हमारा बहुजन समाज क्या सोचता है कि भाई समाज में सामाजिक स्तर पर तो पिछड़ापन है, आर्थिक स्तर पर भी बहुजन समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इसलिए बामसेफ ने बहुजन समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की जवाबदारी ली है और इसके तहत काम करते आ रहा है। जैसा बामसेफ ने बहुत से काम किए। अब वैसे मैं 97 से इस संगठन में जुड़ा हूं, तो बामसेफ जैसी 73 में शुरू हुई, 3-5 साल के बाद में 78 में वो डिक्लेयर कर दिया। पहले तो गुप्त तरफ से काम कर रही थी। और यह बामसेफ संगठन ने अपने इस 50 साल के कार्यकाल, 50 साल का जो काल है, इसमें बहुत से जन आंदोलन छेड़े हैं। जैसा अधिवक्ता ने उल्लेख किया है, जनलोकपाल के समय में भी बामसेफ ने आंदोलन छेड़ा, जो 2009 की बात है। 2009 में जनलोकपाल के समय बामसेफ के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वो 65 सांसद है, उनसे मिले, बुकलेट छपी थी। तो जनलोकपाल क्या है ये भी बताया। जनलोकपाल के बारे में 65 सांसद से मिले थे और तब जो जनलोकपाल रुक गया था। यह काम बामसेफ ने किया है। लेकिन अभी हमारी पोजीशन क्या है? बामसेफ हम क्या करते हैं कि केवल रिएक्शन में जाते, तो रिएक्शन से काम नहीं बनता। रिएक्शन में क्या होता है? टाइम बर्बाद होता है। हमें केवल एक्शन ही करते रहना जरूरी होता है। ऐसे अब यानी क्या है कि भाई अपने कार्यकर्ता में यह सोच होना चाहिए कि भाई वो ये भी बात डॉक्टर बाबा साहब ने कही है कि भाई संगठन से विचार बड़ा होता है। यानी नेता से क्या होता है? यानी बामसेफ ने नेता तो पैदा करते हैं, लेकिन नेता में यह सोच होनी चाहिए कि नेता से संगठन बड़ा और संगठन से विचार बड़ा है और विचारों पर आंदोलन जिंदा रह सकता है। इसलिए संगठन के विचार यह बहुत जरूरी, और हमारे नेता हो या कार्यकर्ता हो, इन्होंने फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। लोकपाल बिल के समय भी बामसेफ ने बहुत से लोकपाल बिल हो, महिला आरक्षण बिल हो, इसके संबंध में भी जो साजिशें चल रही थी, इसके बारे में भी जंतर मंतर पर बामसेफ ने धरना दिया और सिंपोजियम किए, बुकलेट को बांटे। यह कार्य बामसेफ ने किया है। और जैसे अपन 2013 की बात करते हैं, तो 2013 में जिला कलेक्टर को ज्ञापन जिला कलेक्टर द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था। जैसा विषय था, बहुजनों की भागीदारी से संवैधानिक भारत का निर्माण
संभव। तो इसमें जो मुद्दे थे, जैसे कि समान शिक्षा का मुद्दा था, जो यह मुद्दा था कि भाई देश में 18 वर्ष तक जो विद्यार्थी है उसको फ्री शिक्षा हो, और ये भी शिक्षा सभी के, यानी समान शिक्षा हो, एक छत के नीचे शिक्षा हो, ऐसा मुद्दा था। दूसरा आप बोलते तो अपन समाजवाद की बात आती है इस मुद्दे में। देश की धन संपत्ति जो है, अभी ये फ्री शिक्षा हो तो फ्री शिक्षा कैसी हो, तो देश की जो संपत्ति है, धन संपत्ति है, जो मठ मंदिर में है, अखाड़े में है, आश्रम में है, हाँ, कल कारखाने में है, उद्योग में है, मीडिया में है, व्यापार है एवं एनजीओ है इत्यादि का राष्ट्रीयकरण है। यानी समाजवाद, अपने संविधान में समाजवाद आया है, स्वीकारा है हमने, हमारे देश ने। तो यह संविधान की बात हो, ऐसा भी ये मुद्दे थे ज्ञापन में। अब तीसरा मुद्दा यह भी था कि भाई भागीदारी की बात हो, यानी जो बहुजन समाज है, जो सभी की भागीदारी होनी जरूरी है, देश में सभी का विकास होना जरूरी है। तो इसके लिए देश के सभी नियंत्रक पद होते हैं, और इस पद में प्रत्येक विभाग में जो पद होते हैं उसमें नीचे से ऊपर तक सभी पदों में बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व हो, ऐसा ज्ञापन भी जिला कलेक्टर के द्वारा राष्ट्रपति को भेजा था। मंडल आयोग के समय भी बामसेप ने बहुत काम किया, पूर्व वक्ता ने इस बारे में बोला था। बजट के बारे में भी, यानी बहुजन समाज को बजट में कितना मिलता है, फिर एससी को कितना मिलता है, एससी को, या बजट में भी उसकी तरतूद हो, इस बारे में भी बामसेप ने आवाज उठाई है, प्रोग्राम किए हैं, धरना दिया है, ज्ञापन दिया है। इस प्रकार बामसेप का कार्य रहा है। और बामसेप यह ऐसा संगठन है कि भी यह विचारों का संगठन है, विचारों पर चलने वाला संगठन है। समाज को जागरूक करना यही बामसेप का कार्य है, यह बामसेप करता आ रहा है। और इसके लिए बामसेप अनेक विंग, जैसे कि अपनी इंसाफ है, यह सब प्रोग्राम है वो इंसाफ द्वारा चलाए गए। अभी हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यह भी हमने चालू किया है, युवा विंग, महिला विंग आदि विंग द्वारा समाज में जागृति फैलाकर समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और सभी कार्यकर्ता को यह करते रहना है, संगठन के विचार से एक होकर यह कार्य करना है। जैसा कि हम मानते हैं कि अपना जो मोनोब्लॉक है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, तो शिक्षित तो हम, यह विद्यापीठ भी है वहां से, हम स्कूली शिक्षा के अलावा सामाजिक शिक्षा, सामाजिक जागृति देने का काम कैडर कैंप से, सिंपोजियम के माध्यम से करते हैं, करते रहेंगे। और संगठन बढ़ाने का यह काम बामसेप कर रहा है, सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं, जुड़े हुए और जोश से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, ऐसी आशा करता हूं। और मैं इस बात को यह समाप्त करता हूं, मेरी वाणी को विराम देता हूं। सभी ने यह प्रोग्राम करते हुए सभी ने अपने विचार रखे, उनका भी धन्यवाद करता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय भीम। धन्यवाद सर। अभी अपने समता का आंदोलन जनाने वाले बामसेप ने जो इसके पहले का प्रोग्राम चलाए, उसमें ये एक प्रोग्राम है कि 18 आयु तक सभी बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, समान शिक्षा होना चाहिए, कोई गुरुकुल में कहीं का ऐसी ना होती है, सबको एक छत के नीचे ही शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा, ये खर्चा उठाने के लिए जो भी हमारे मंदिर मठ अखाड़े में धन संपदा है, उसको हम राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उस पैसों से ये
समान शिक्षा एक छत के नीचे और फ्री यानी कंपलसरी एजुकेशन चला सकते हैं, ऐसा बामसेप का प्रोग्राम अपने यहाँ बोल दिया है। धन्यवाद सर। इसके बाद मैं माननीय डोनेकर साहब को सबका शुक्रिया अदा करने के लिए कहता हूँ। माननीय डोनेकर साहब। जय भीम सभी साथियों को। आज के इस जूम मीटिंग द्वारा लाइव किए जा रहे प्रोग्राम में आप सभी ने साथियों, हमें मालूम है कि बामसेप संगठन को सभी अभी 6 दिसंबर 2023 को 50 साल गोल्डन जुबली पूरे होने के अवसर पर आज हमने ये जूम मीटिंग पे कार्यक्रम रखा था। इसमें माननीय अध्यक्षता करमनकर जी, प्रस्तावना रखी श्री सावंत सर ने, सूत्र संचालन माननीय भिंगारे सर, विलिन भिंगारे सर, वक्तागण माननीय AM करमन साहब, माननीय भीमा भंडारे, माननीय DY माने सर, माननीय NJ गायकवाड़ सर, माननीय मदन पाल जी, माननीय RG मस्के सर, माननीय MG सुनकामळे सर, इन सब के केंद्रीय कार्य सदस्य माननीय DG वाळवंटे सर, द्रौपदी पंचशील कुंभारे मैम, विनय गेडाम जी, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की जूम मीटिंग यही समाप्त हो गई। ऐसा कह के मैं इसको विराम देता हूँ। जय भीम।